हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कंट्रोल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। तो आज के इस वीडियो में या फिर आज के इस लेक्चर में हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर। इट इज अ प्रेशर मेजरिंग सेंसर। ये जो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर है, इट इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर, but this pressure sensor is used to measure the pressure which is varying। ये जो प्रेशर सेंसर होता है ये स्टैटिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज नहीं होता। ये प्रेशर सेंसर यूज किया जाता है फ्रीक्वेंटली प्रेशर चेंज हो रहा है वहां पे ये प्रेशर सेंसर यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपका गियर बॉक्स का वाइब्रेशन या फिर इंजन का वाइब्रेशन या फिर आपका सिलेंडर हेड का प्रेशर, इसका जो प्रेशर होता है ये फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। तो फॉर दैट वी आर यूजिंग दिस piezoelectric sensor to measure the pressure which is continuously varying. It is not a static. In a simple word, this pressure sensor is used to measure the pressure which is frequently changing, जो हमेशा चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया आपका वाइब्रेशन कंटिन्यूसली इट इज वाइब्रेटिंग एंड चेंजिंग द प्रेशर। सो वी आर यूजिंग दिस सेंसर टू मेजर द प्रेशर विच इज फ्रीक्वेंटली चेंजिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हाउ इट इज वर्किंग, देन वी विल गो फॉर द क्वेश्चन आंसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द बेसिक, ये कैसे आउटपुट जनरेट करता है। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअल में हमें कैसे रीडिंग देगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे मैंने एक बेसिक डायग्राम निकाला है। अभी एक्चुअली पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर में हमें क्विज मटेरियल यूज किया जाता है। उसके सेंसर के अंदर जो मटेरियल यूज किया जाता है इट इज अ क्विज मटेरियल। तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्विज मटेरियल, और तीनों डायग्राम में दिस इज द डायग्राम नंबर 1, दिस इज द 2 एंड दिस इज द 3। इन तीनों डायग्राम में हम लोग डिस्कस करेंगे जब कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई होगा और जब टेंसाइल फोर्स, मतलब जब एक्सट्रैक्ट होगा, जब बाहर पुल करेंगे तब कैसे ये एक्ट करेगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें आउटपुट कैसे जनरेट होता है, इसके अंदर क्या होता है। सो इसके अंदर हमें सबसे पहले देखना है कि क्या मटेरियल रखा जाता है, इसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। तो इसके अंदर क्विज मटेरियल यूज किया जाता है। पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर में क्विज मटेरियल यूज किया जाता है। अभी क्विज मटेरियल में होता क्या है, whenever there is no any force, no compressive force, no tensile force, so there will be no charges। यहाँ पे कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होता। इट इज ए न्यूट्रल, ये स्टेबल होता है, इसमें कोई भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती। अभी कमिंग टू द नेक्स्ट डायग्राम, द सेकेंड वन, यहाँ पे हम लोग उस पे कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसको प्रेस कर रहे हैं। सो व्हेन वी आर अप्लाइंग द कंप्रेसिव फोर्स, दैट टाइम दिस क्विज मटेरियल विल गेट कंप्रेस्ड, and when it get compressed that time is generate the electrostatic charges। यहाँ पे मैंने दिखाया माइनस प्लस। जब भी हमने कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किया that time the electrostatic charges is induced। यहाँ पे ये electrostatic charges जो है वो प्रोड्यूस होते हैं whenever we are applying the compressive force। अभी coming to the third diagram, when there is a tensile force, जब हमें एक्सपैंड करेंगे या बाहर खींचेंगे, this squeeze material will induce the electrostatic charges in opposite direction। it means जब हमने compressive stress अप्लाई किया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और जैसे हमने टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया तो अपोजिट हो जाएगा, इस साइड माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। एंड ड्यूरिंग द यूज ऑफ दिस पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर द कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंसाइल फोर्स कंटिन्यूअसली वैरिंग। जैसे मैंने बिगिनिंग में बताया था, ये सेंसर यूज होता है जहां पे प्रेशर कंटिन्यूअसली वेरी हो रहा है, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है। सो कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स, लाइक दिस प्रेशर इज बीन अप्लाइड ऑन द क्विज मटेरियल। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस आर कंटिन्यूअसली इंड्यूस्ड इन द बोथ साइड। जब भी हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कंप्रेसिव एंड टेंसाइल, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस कंटिन्यूअसली इंड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कंटिन्यूअसली इट इज इंड्यूस्ड। सो वहां पे वोल्टेज जनरेशन हो रहा है। जब भी हम लोग ये फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से वहां पे वोल्टेज जनरेट हो रहा है, एंड दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। सो दिस इज हाउ द पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर यूज दिस फोर्सेस टू प्रोड्यूस द वोल्टेज। So that voltage represent the applied pressure on the piezoelectric sensor. So this is how we will get the output. So now we have learned the basic understanding of the piezoelectric sensor. तो अभी इसके ऊपर क्वेश्चन क्या क्या आते हैं।
तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आप इसका डायग्राम स्केच करो और बताओ कि आउटपुट कैसे जनरेट होता है, हाउ द आउटपुट इज गेटिंग जनरेटेड। तो अभी जो हमने डिस्कस किया, आप जब कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हो तब आपका वोल्टेज जनरेट होता है। दैट इज एग्जैक्टली वी हैव टू राइट अलोंग विद द स्केच। तो अभी जो हमने स्केच बनाया था वही स्केच बनाएंगे और इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि आउटपुट कैसे जनरेट होता है। सबसे पहले तो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्विक्स मटेरियल बनाना है, क्विक्स मटेरियल विच इज unstressed, so there will be no any electricity at the both the side, so we will address to this unstressed quicks. Why quicks? Because the quicks material being used into the piezoelectric sensor. अभी जस्ट इसके नीचे हम लोग देखेंगे कंप्रेसिव फोर्स। जब हम लोग कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे तब क्विक्स कैसे रहेगा। तो ये क्विक्स कुछ कंप्रेस हो जाएगा ऐसे, एंड वी नीड टू show that we have introduced the compressive force या compressive stress बोल सकते हो। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे compressive stress, और इलेक्ट्रिसिटी जैसे हमने डिस्कस किया था इस साइड माइनस, यहाँ पे प्लस। आप उल्टा भी दिखा सकते हो, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम। द ओनली थिंग इज यू नीड टू अप्लाई द कंप्रेसिव स्ट्रेस, okay, and this is we are calling charges induced in one way. So the electrostatic charges are induced in the one side, okay, so when we are applying the tensile force that time it will induce in the other side. So यहाँ पे बनाते हैं tensile stress, ये हो गया आपका टेंसाइल स्ट्रेस जो खींचता है बाहर, और यहाँ पे चार्जेस अपोजिट होंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। दिस इज योर टेंसाइल स्ट्रेस, और यहाँ पे आपको लिखना है चार्जेस इंड्यूस इन अदर वे, चार्जेस इंड्यूस इन अदर वे। सो ये आपको डायग्राम बनाना है और इसको एक्सप्लेन कैसे करना है वो भी हम लोग देखते हैं। ये तीन अलग अलग बनाना है आपको, ये अलग हो गया, देन दिस वन इज अ सेपरेट, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन। ओके, तो ये आपका डायग्राम बनाना है आपको, और अभी इसको एक्सप्लेन कैसे करना है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बिकॉज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड फॉर द 10 मार्क्स, सो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है बिकॉज 10 मार्क्स के लिए है। सो डू नॉट वेस्ट द टाइम ऑन इट। इतना आपको डायग्राम बनाना है इसका, और इसको अभी इंट्रोड्यूस करना है। सबसे पहले लिखेंगे पीजो इलेक्ट्रिक व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड इट जनरेट द वोल्टेज, जो अभी हमने डिस्कस किया था वही हमें यहाँ पे लिखना है। द पीजो इलेक्ट्रिक व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड इट जनरेट वोल्टेज। So the very first point, the piezoelectric when pressure is applied it generate voltage. So the next point आपका आएगा produced voltage is directly proportional to the pressure applied। जो हमने यहाँ पे प्रेशर अप्लाइड किया है उसके बाद जो वोल्टेज जनरेट हुआ है that voltage is directly proportional to the applied pressure। so वही हमें यहाँ लिखना है, produced voltage is directly proportional to the pressure applied। ओके, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। अभी इसमें थर्ड पॉइंट आएगा when the compressive force is applied on the quiz electrostatic charges are induced in the one direction। तो हमें यहाँ पे ये वाला डायग्राम एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सो when compressive
फोर्स और स्ट्रेस, आप कुछ भी लिख सकते हो, फोर्स इज अप्लाइड द electrostatic charges are induced to side of quiz। जब हमने कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किया उस टाइम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस आर फॉर्म इन बोथ साइड ऑफ द क्विज मटेरियल। ये हमने लिखा है नेक्स्ट पॉइंट। उसके अगला वाला लिखेंगे टेंसाइल स्ट्रेस के लिए, व्हेन द टेंसाइल स्ट्रेस इज अप्लाइड द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस आर इंड्यूस्ड इन द अदर साइड ऑफ द क्विज। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा टेंसाइल stress is applied the electrostatic charges are induced in opposite side of quiz। और एक इसमें पॉइंट ऐड करेंगे नंबर 5, इट इज यूज्ड टू मेजर द वैरिंग प्रेशर। इट इज यूज्ड टू मेजर वैरिंग प्रेशर। सो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स के लिए कि जस्ट एक्सप्लेन हाउ द पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर इज प्रोड्यूसिंग द आउटपुट, सो आपको इतना लिखना है, ये 5 पॉइंट, और ये आपको डायग्राम बनाना है फॉर द 10 मार्क्स। सो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेम पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर के लिए 6 मार्क्स के ऊपर, एक्सप्लेन हाउ सेंसर यूटिलाइज टू मेजर द प्रेशर। जो हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं वो कैसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू द वोल्टेज। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, देन हमें डायग्राम एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैसे प्रेशर अप्लाई होता है और उसको कैसे वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वेट दिखा देते हैं। ये आपका वेट है जो आपने अप्लाई किया है ऑन योर पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर। दिस इज द योर प्रेशर पोर्ट and this one is directly going into the piezoelectric sensor. This is the box. In the box entire assembly of the quiz material is installed, which is we have discussed just now. This is the your force summing membrane या फिर आप डायफ्राग्राम भी बोल सकते हो, and this one is connected with your quiz material। यहाँ पे ऐसे आपको quiz material दिखाना है। This is the quiz material। जो अभी हमने डिस्कस किया था, जब प्रेशर इज अप्लाइड ऑन दिस क्विज मटेरियल एंड इट विल जनरेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड हियर इट इज अ बेस। सो ऐसे आपका बनता है, और जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस है वो हमें बाहर निकालने हैं। यहाँ से ऐसे इतना यहाँ से इतना आएगा, and here is our meter where we will get the indication, where we will get the reading। so यहाँ पे भी एक एम्पलीफायर होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो अभी इसको कर लेते हैं लेबलिंग। सो दिस इज यू कैन से प्रेशर विच इज अप्लाइड। इसे हम लोग बोलेंगे प्रेशर पोर्ट। दिस इज योर फोर्स समिंग मेम्ब्रेन। यहाँ पे इसको लिख लीजिए आपका क्विज मटेरियल। ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका आउटपुट वोल्टेज। यहाँ पे जो आपका आएगा आउटपुट वोल्टेज आएगा।
सो ये आपको एग्जैक्टली डायग्राम बनाना है। दिस क्वेश्चन इज कम्स फॉर 6 मार्क्स, सो यू नीड टू मेक द डायग्राम एंड यू नीड टू एक्सप्लेन द डायग्राम। सो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि आपको क्या क्या लिखना है। सो हियर आई हैव मेंशन ऑल द पॉइंट्स व्हिच वी नीड टू डिस्क्राइब ऑन दिस डायग्राम। सो फर्स्ट पॉइंट आएगा व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द प्रेशर पोर्ट। ये जो प्रेशर यहाँ पे अप्लाइड होगा, द फोर्स समिंग मेम्ब्रेन, ये जो है द फोर्स समिंग मेम्ब्रेन कन्वर्ट द प्रेशर टू द क्विक्स मटेरियल। ये जो प्रेशर है फोर्स समिंग मेम्ब्रेन थ्रू आपका क्विक्स मटेरियल के ऊपर ट्रांसफर होगा। एज द प्रेशर इज ट्रांसफर ड्यू टू विच द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस आर इंड्यूस्ड। जैसे हमने प्रेशर यहाँ पे अप्लाई किया, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस यहाँ पे इंड्यूस हुआ। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। हमने फर्स्ट पॉइंट में ही बता दिया कि प्रेशर अप्लाई किया, क्विक्स मटेरियल पे आ गया और आपका वोल्टेज जनरेट हो गया। ये फर्स्ट पॉइंट में ही हमने एक्सप्लेन कर दिया। अभी सेकंड पॉइंट हमें क्या लिखना है, दिस प्रोड्यूस्ड वोल्टेज इज गिवन टू द चार्ज एम्पलीफायर। अभी यहाँ पे एक चार्ज एम्पलीफायर होता है जैसे कि मैंने बताया। सो दिस प्रोड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस आर वेरी स्मॉल व्हिच गेट डिस्ट्रॉयड वेरी इजीली। So to save that we are using the amplifier. Amplifier will collect that charges and convert into the 420 milliamp signal. 420 milliamp signal में वो convert करेगा and it will display the signal onto this meter. So the next point, this produced voltage is given to the charge amplifier. उसके बाद charge amplifier के बारे में भी हमें कुछ लिखना है। A charge amplifier is high input impedance which prevent the discharge of electrostatic field. So as I told, amplifier जो है वो आपका static electricity discharge होने से बचाता है। It will not allow it to discharge, okay, and it will convert to the 420 mA and it will display the signal. So the next point है and the pressure is converted into 420 signal. अभी हम देखेंगे एप्लीकेशंस, पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ये जो क्वेश्चन है ये अराउंड 4 मार्क्स के लिए आता है। स्पेशली ये वाइब्रेशन मेजर करने के लिए होता है बिकॉज वाइब्रेशन इज कंटिन्यूअसली वेरिंग, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेस विल बी देयर, सो वी आर यूजिंग द पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर टू मेजर द वाइब्रेशन। द सेकंड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवन नोज कि सिलेंडर हेड का प्रेशर मेजरमेंट होता है वो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर से होता है। टू चेक the cylinder pressure, तो ये इसका यूज होता है एक आपका वाइब्रेशन के लिए और एक आपका सिलेंडर प्रेशर मेजरमेंट के लिए। ये जो होता है आपका परफॉर्मेंस में जो यूज होता है जो डिजिटल होता है, इन दिस इट इज यूज्ड द पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर। So this is all about the piezoelectric sensor as we have discussed entire piezoelectric sensor और अकॉर्डिंग टू दैट कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और आपको कैसे आंसर करना है ये भी हमने डिस्कस किया। इतना अगर आप लिखते हो तो यू विल गेट अ गुड मार्क्स। सो हेयर वी हैव फिनिश्ड विद द piezoelectric sensor. As of now, thanks for watching. See you in the next video. Thanks for watching.